मसीह में आप सबको सलाम। आज हम कलमे के बारे में, पहले कलमे के बारे में सुनेंगे कि खुदा बाप हमसे क्या फरमाता है। लूका 23 बाब उसकी 34वीं आयत में यूं लिखा है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किसके लिए बोला, किस वक्त बोला और क्यों कहा, और इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था, और आज हमारी जिंदगियों पर क्या इसका असर है, आए हम जानते हैं। यसाया उसका 53 बाब उसकी 12 आयत को जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भी खुदावंद यीशु के ही बारे में लिखा है। खुदावंद यीशु अल मसीह को जुम्मा की रोज 9 बजे सलीब दिया गया, उसके करीब करीब, और ये कलमा खुदावंद यीशु अल मसीह ने 9 से 12 के करीब बोला। उसके मुंह मुबारक से ये लफ्ज निकले जो दुआ की सूरत में थे, जो इसके दुश्मनों के लिए की गई थी। और यही तो वो हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। सलीब पर उस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना खुदावंद यीशु अल मसीह की दायमी और गैर मशकूर एक मोहब्बत है। उसका सबूत है, उसने इस दुआ का आगाज बाप कहकर किया। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह को सलीब इस इल्जाम से ही दिया गया था कि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और मेरे अजीजों, इस इल्जाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया था। लेकिन देखें, खुदावंद यीशु अल मसीह ने बाप कहकर ये बात साबित की कि वो आज भी अपने उस बात पर कायम है और उससे वो हरगिज नहीं मुड़ा। और बाप कहकर पुकारना उसे बहुत ही कुर्बत और पकीज़गी और बाप और बेटे के रिश्ते को भी जाहिर करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह जो खुदा और बेटे के दरमियान था, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि ये क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारा गुनाह का तस्वुर बड़ा ऊपरी सा है। गुनाह किस तरह हमें मुसलसल दलदल में दाखिल कर रहा होता है, धकेल रहा होता है, और हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। हम यही समझते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। लेकिन गुनाह अपनी संगीनी को लिए हुए हमारी जिंदगियों में एक गहरा असर कर रहा होता है और हमें उसका पता नहीं चलता। आप कितने गुनहगार हैं और गुनाह का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा किरदार है, इस बात का उस वक्त पता चलता है जब आप कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि लोग इसलिए नूर के पास आना नहीं चाहते ताकि उनके काम जाहिर ना हो जाए। जब तक आप नूर के पास नहीं आते, आपके काम जाहिर नहीं होते, और जो नूर के पास नहीं है उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ये लोग खुदा के बेटे को सलीब दे रहे थे, ये लोग खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे थे, और उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके गुनाह की संगीनी का उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। हम आज भी किस तरह लोगों को परेशान करते हैं और इंजील की राह में रुकावटें डालते हैं और पाक रूह को जगह जगह नाराज करते हैं, और हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं जब तक हम कलाम की सच्चाई, कलाम के नूर के पास नहीं आ जाते।
تب ہی ہمارے گناہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آئیں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے یہ دعا کس کے لیے کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا نمبر 1 پر رومن فوج یا پیلاطوس کے لیے، کیونکہ رومن فوج یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ جس آدمی کو مصلوب کر رہے تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ مسیح ہے، کون ہے یہ نہیں جانتے تھے، یا وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے وہ بالکل نہیں جانتے تھے۔ پیلاطوس بھی اس چیز کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ راست باز انسان ہے، مگر پھر بھی وہ اسے مصلوب کروا رہے ہیں۔ وہ گنہگار نہیں ہے، پھر بھی وہ اسے صلیب دے رہے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، وہ ایک بے گناہ شخص ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مسیح اور خدا کے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مسیح اور خدا کون ہے، اور یہودیوں کی اس فریبی کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دوسرے نمبر پر عام عوام تھی، عوام تھی، یعنی کہ عام اسرائیلی، اور اس کے بعد عام عوام تھی۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مسیح کون ہے اور خدا کون ہے، یہ سب اس بات سے واقف تھے، لیکن یہ یسوع المسیح کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یسوع المسیح کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے معجزوں کے ذریعے اور خدا کی قدرت دکھانے کے ذریعے ان پر بار بار ثابت بھی کیا کہ وہی مسیح ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ان تمام معجزوں کو، ان تمام باتوں کو، اس قدرت کو جو یسوع المسیح نے دکھائی، رد کر دیا۔ تیسرے نمبر پر سردار کاہن تھے، اس کے بعد سردار کاہن اور باقی سردار تھے۔ یسوع ان کی سیٹ کے لیے، ان کی پوزیشن کے لیے ایک خطرہ بن چکا تھا، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن کو، ان کے اختیار کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا خطرہ ہو، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بھی یسوع کو مسترد کر دیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ تمام عوام کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی خداوند یسوع المسیح کو رد کر دیں اور بالکل قبول نہ کریں، اور عوام ان کی باتوں میں آ گئی۔ وہ اچھے چرواہے بنانے کے بجائے پھاڑنے والے بھیڑیے بن گئے، کیونکہ عوام یہ ایکسپلین کرتی تھی کہ جب مسیح آئے گا، جب یسوع اس دنیا میں آئے گا، تو یہ فقی اور فریسی ہی ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کو بہتر جانتے اور بہتر سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے گائیڈ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے ایک الٹی راہ پر لگا دیا کہ مسیح کو رد کر دیں اور اس کا بالکل انکار کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ان میں سے دعا کس کے لیے کی؟ میں سمجھتا ہوں خداوند یسوع المسیح کی رحمت لازوال ہے، اس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم اس کے رحم کو اور ہم اس کے زخم کو محدود نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک شخص کے لیے دعا کی اور دوسرے کے لیے نہیں کی۔ خداوند یسوع المسیح نے سب کے لیے دعا کی، اس کی معافی سب کے لیے اویلیبل، دستیاب ہے۔ جو کوئی جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے معافی دستیاب ہے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکنا اس کے لیے معافی اویلیبل نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، اور اس کا رزلٹ فوری طور پر ملا جب ڈاکو، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مسلوب کیا گیا تھا، اس نے نجات پائی، عام عوام میں سے تھا،
और वो भी यीशु मसीह पर ताने मार रहा था, आवाज़ें कस रहा था और किसी को बुरा भला कह रहा था। लेकिन खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया और उसने यीशु को निजात दहिंदा कबूल किया। इसके बाद सूबेदार ने निजात पाई जो कि रोमन फौज में से था। फिर पेंतिकोस पर जब पतरस ने ऐलान किया तो 3000 के करीब लोग उनमें शामिल हो गए और उनमें से सरदार काहन भी थे, यहूदी लीडर भी थे। पलूस खुद एक फरीसी था और यीशु ने उनको भी निजात दी। लेकिन तमाम लोग फिर भी ईमान नहीं लाए, सिर्फ वही जिनके दिलों पर चोट लगी और जिनके दिल को खुदावंद यीशु अल मसीह ने तब्दील किया। खुदावंद यीशु अल मसीह के इस दुआ करने से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, हम ये सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी चाहिए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। दुआ करनी चाहिए। दुआ करो, तुम्हें बिल्कुल इस तरह उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा चाहना चाहिए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनके लिए की और उसके बाद हम सीखते हैं कि मसीह मज़हब ही एक ऐसा मज़हब है जो माफ़ी को सिखाता है, जो सिखाता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो। मगर दूसरे जो लोग हैं वो बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं, मगर हमारे मसीही लोग माफ़ करना सिखाते हैं और माफ़ करना ही इनकी निशानी है। इसके बाद हम सीखते हैं कि खुदा यीशु अल मसीह गुनाहों की माफ़ी देने की कुदरत रखता है। उसने सलीब पर डाकू के गुनाह माफ़ करके और उसको निजात देकर ये साबित किया कि गुनाह चाहे कोई भी हो और हालत चाहे कोई भी हो, अगर आप खुदावंद यीशु अल मसीह से माफ़ी मांगेंगे तो वो आपको भी माफ़ करने को तैयार है। और खुदावंद के एक खादम ने कहा कि गुनाह चाहे किसी किस्म का भी हो, खुदावंद उसको माफ़ करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। अगर आप उससे माफ़ी मांगें तो खुदावंद यीशु ने वो दुआ हमारे लिए भी की थी और आज भी वो हमारी शफायत करता है। रोमियो 8 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? यीशु मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। तो आज हमें क्या करना है? हमें मेरे अजीजों अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। जैसे खुदा बाप ने हमें सिखाया कि हमें अपने दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए दुआ करना है, उन्हें माफ़ करना है, उनके लिए बरकत चाहनी है। मेरे अजीजों कि मैं आपके आगे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ताकि खुदा बाप का कलाम ज़्यादा